कि हमने छापेमारी की थी तो उसमें हमें 3 बंदूकें मिली, कैश भी मिला, उससे जिंदा कारतूस भी मिले हमें उसमें। विधानसभा लड़िएगा। पार्टी जिस रूप में काम के हमारा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली खबर मनीष कश्यप को लेकर के आ रही है। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव क्या मनीष कश्यप लड़ेंगे या नहीं, तो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मनीष कश्यप के चुनाव को लेकर के। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो में देंगे वो है तेजस्वी प्रसाद यादव पूरा बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस की बहुत बड़ी रेड पड़ी है और आरजेडी के विधायक रीत लाल यादव के भाई के घर से हथियार, कैश, नोट गिनने की मशीन और बहुत सारी संदिग्ध वस्तुएं मिली है। और अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा तरीके से चकनाचूर हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको यही दो सबसे बड़ी खबर देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने प्यारे दुलारे मनीष कश्यप जी को लेकर के। दोस्तों, मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, पता है मुझे, आप लोगों का दिल टूट गया होगा, लेकिन यही है सच्चाई। मनीष कश्यप क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? आखिरकार मैं कैसे कह रहा हूं कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सबूत के साथ मैं पेश करूंगा आपको कि मनीष कश्यप अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि आखिरकार मैंने क्यों कहा कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीडियो क्लिप पहले देखिए। मैं राजनीति में हूँ और यहाँ पे अगला रणनीति किसी का भी होता है चुनाव लड़ने का। कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका अगला रणनीति होता है एग्जाम किसी बिहार में क्वालिफाई करने में। ये चीजें है। सर पढ़ा रहे हैं तो इनका रणनीति होगा कि किसी बिहार में अपने बच्चे को जो है सक्सेस कर देंगे। हम लोग राजनीति में अगला लक्ष्य है चुनाव लड़ने का। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा लड़िएगा। पार्टी जिस रूप में काम हमारा लक्ष्य है कि हमें चुनाव लड़ना है। पार्टी उस समय जिस रूप में जो है हमें जहां भेजे, जिस प्रकार से कहे उस प्रकार से हम पार्टी के साथ काम करेंगे अपना। अगर वीडियो क्लिप देख लिए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो चलिए हम समझाते हैं, ऐसे समझिए। मनीष कश्यप से रवि भट्ट भाई जी ने पूछा कि आगे की रणनीति क्या है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे तो चुनाव लड़ने का मन है ही, लेकिन अगर बीजेपी, अगर पार्टी अगर हमको बोलेगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव नहीं लड़ो मनीष, पार्टी का प्रचार प्रसार करो, तो हम पार्टी का प्रचार प्रसार ही करेंगे। यानी कि अगर पार्टी का ही चुनाव नहीं लड़ो तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बात को समझिए। पहले मनीष कश्यप क्या कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि पार्टी जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। यानी पार्टी अगर मना कर दी कि मनीष तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मनीष कश्यप निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वो इसलिए नहीं लड़ेंगे, ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको सीक्रेट बात। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे। और इसलिए हार जाएंगे क्योंकि जो क्रेज मनीष कश्यप का उस समय था, अब उसका 5 चाहे 10% भी नहीं बचा हुआ है। जितना लोग पहले मनीष कश्यप को चाहते थे उसमें से अब सिर्फ 10% मानकर चलिए कि लोग मनीष कश्यप को पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। और ये बात मनीष कश्यप को समझ आ चुका है। इसीलिए मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी टिकट दी, चुनाव लड़ने के लिए कही तो लड़ेंगे, और अगर कही कि प्रचार प्रसार करो, चुनाव मत लड़ो, तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए बोल रहे हैं और यही है पूरा सच्चाई। आपको दुख लग रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन भाई मेरे, जो सच है वही हम बोलेंगे।
आप लोग बोलिए कमेंट बॉक्स में कि क्या मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए अगर बीजेपी टिकट नहीं दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आते हैं, बात करते हैं तेजस्वी यादव बर्बाद हो गए पूरे तरीके से एकदम। तेजस्वी प्रसाद यादव की जो पार्टी आरजेडी है, आरजेडी के विधायक दानापुर से जो विधायक है बताया जा रहा है रीत लाल यादव, उनके भाई के घर पर कल देर रात 1:30 बजे पुलिस ने छापा मारा। और जब पुलिस ने छापा मारा तो रीत लाल यादव के भाई पिंकू यादव के घर से लगभग 11 लाख रुपया कैश, यहां तक कि 3 हथियार, जिंदा कारतूस और यहां तक कि नोट गिनने वाली जो है मशीन बरामद की गई है। अब आपको हम ये पूरा कहानी समझाएं, माजरा समझाएं, मामला समझाएं, हम आपको एसडीपीओ महोदय को सुनाना चाहेंगे, भानु प्रताप सिंह जी को सुनिए, पूरा मामला जो है वो समझाएंगे, उसके बाद हम आपको पूरा क्लियर करेंगे और उसके बाद रीत लाल यादव जी को भी सुनाएंगे कि क्या कह रहे हैं रीत लाल यादव जी जो आरजेडी के विधायक है। सबसे पहले एसडीपीओ महोदय को सुनिए। आज कुर्की आप लोगों ने नहीं की? हाँ, कुर्की के लिए हम आए हुए थे पूरे उसकी तैयारी के साथ, लेकिन उसमें जो अभियुक्त था पिंकू यादव उर्फ पिंटू यादव, उसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। और चूंकि हमारा उद्देश्य भी यही था कि उसको या तो हम अरेस्ट करें या वो न्यायालय में समर्पण करें या पुलिस के सामने समर्पण करें, तो वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आगे के लिए इस केस में जो भी है रिमांड का प्रोसेस है वो हम पूरा इसमें करेंगे आगे। घर से आप लोगों ने तलाशी ली, उसमें क्या कुछ बरामद हुआ? उसमें हमें कल गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, विशेषकर इसमें लैंड ग्रेबिंग से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं हथियार से संबंधित। तो उसको आलोक में रख के हमने छापेमारी की थी। तो उसमें हमें 3 बंदूकें मिली, लगभग 11 लाख के आसपास, 11.5 लाख के आसपास कैश भी मिला उससे, जिंदा कारतूस भी मिले हमें उसमें। तो और इसके अलावा और भी बैक डेट के जो चेक थे वो भी मिले, जिनसे ज़मीन की खरीद फरोख्त होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली है, प्रॉपर उसका सीजर बनाया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है। ये जहाँ जिस घर पर आप लोग गए थे वो किसका घर था और उसमें सीज में क्या क्या? अभी जैसा बताया जा रहा है कि वो घर विनोद कुमार नाम के व्यक्ति का है। अब हालांकि हम उसमें कागजात चेक करेंगे वो किसके नाम पर है वास्तव में घर। तो उनके घर से जो हमें अभी सीजर जो बनाए उनके घर से मिला है हमें। हाँ, आगे की कार्रवाई है कि इसमें एक और एफआईआर दर्ज की जा रही है और आर्म्स एक्ट के जो तहत जो भी सेक्शन है उसमें, और साथ ही साथ इसमें जो पुराना केस है 284/24 उसमें भी हम पूरा अनुसंधान पूरा करेंगे और माननीय न्यायालय से इनकी रिमांड के लिए निवेदन करेंगे। बीती रात पुलिस ने जांचबीन में एक व्यक्ति को भी घर से गिरफ्तार किया है। वो बीती रात को हमने गिरफ्तार नहीं किया था, गिरफ्तारी उनकी अभी होगी। बीती रात पूछताछ के लिए आए थे, है ना, तो उसके आधार पर हम आगे का कार्रवाई करते हैं। अब आप एसडीपीओ महोदय को सुन लिए हैं तो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे और उसके बाद रीत लाल यादव जी को भी सुनाएंगे जो आरजेडी के विधायक है, तेजस्वी के करीबी हैं, उनका भी बयान सुनाएंगे। देखिए, मामला ये है कि एम्स के किसी अधिकारी पर गोली चलवाई गई थी और इसका आरोप जो है आरजेडी के विधायक रीत लाल यादव के भाई पिंकू यादव पर लगाया गया कि पिंकू यादव ही एम्स के अधिकारी पर गोली चलवाए थे। और इसके बाद जब नाम आया तो पिंकू यादव फरार चल रहे थे पिछले 3 महीनों से, और जो पुलिस प्रशासन है लगातार नोटिस चिपका रही है, लगातार जो है बुलाया जा रहा है, लेकिन रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, सरेंडर नहीं हो रहे थे, जिस वजह से रीतलाल यादव के भाई के घर पर पुलिस कुर्की जब्ती के लिए पहुंची थी, रेड करने पहुंची थी। अब तो यह भी बताया जा रहा है कि रीतलाल यादव के भाई जो है पिंकू यादव, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है, आत्मसमर्पण भी कर दिया है जब उनको पता चला कि पुलिस जो है रेड मार दी है तब। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए, उसके बाद बहुत स्पेशल चीज हम आपको बताएंगे। क्या आपके भाई ने अब तक सरेंडर किया है? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक दूसरे के कान से सुनने में मिला है हमको कि शायद वो कोर्ट में जा रहे हैं सरेंडर करने। अब क्या सच है ये भी हम नहीं बता सकते आपको। रीतलाल जी, आप बाहुबली विधायक हैं, आपको पता है, आपको लोग दुनिया बाहुबली के नाम से जानती है। बाहुबली होना कोई गुनाह नहीं है, फितरत में लाना गुनाह है। जनता के काम करने के लिए, जनता के सहयोग के लिए, जनता को एकजुट करने के लिए अगर जो प्रयासरत रहता है आदमी, उसको लोग बाहुबली कहते हैं। हम बाहुबली हैं। धन और बल से चुनाव जीते हैं?
देखिए, धन वाले तो बहुत सारे धरती पर लोग हैं, बल वाले भी धरती पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ना बल वाले खाली आज तक कहीं कोई प्रतिनिधित्व कर सके, और नहीं हमारे देश में जो नंबर 1 के लोग जो कहे जाते हैं आज के डेट में धनवान लोग, वो लोग कहीं प्रतिनिधित्व कर जा पाए हैं। तो हमारे पास कहाँ से धन और बल आया? चूंकि आपके भाई को लेकर के ही मामला है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये घटना कब की है, क्या आपको सूचना है? क्योंकि पिछली बार जब आपने एबीपी से बातचीत की थी तो आपने कहा था कि अगर मेरा भाई अपराधी होगा तो मैं खुद उसको लेकर कोर्ट पहुँचूंगा और सरेंडर कराने। तो ये मामला क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे भाई के ऊपर जो भी आरोप लगाया है, हमें जहाँ तक जानकारी है, जिस वक्त घटना घटा था उस वक्त के बाद हम उनसे जानकारी कर लेने की कोशिश किया। बीच में घटना घटने के 1-2 दिन के बाद किसी तरह से मुलाकात हुई हमको, उनसे जानकारी लिया। उनका सिर्फ एक ही शब्द कहना था कि क्या आपने मुझे इस तरह का संस्कार दिया है जो घटना घटा और वो आरोप मेरे ऊपर लगा है? हमने बोला तो हमने तो आपको संस्कार नहीं दिया है। तो फिर लोग कहते हैं तो लोग को कहने दीजिए, आप यकीन नहीं कीजिए। पुलिस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है जो जानकारी मिल रही है, तो अब आपको यही लगता है कि वो दोषी नहीं है? ना कल दोषी था ना आज हम दोषी उसको मानते हैं, इसलिए कि हमने उसे संस्कार ही नहीं दिया है और कभी उसका इस तरह का हरकत रहा भी नहीं है। हमने तो बताया कि आज के शासन प्रशासन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। पर एक ही बात है कि गुनाहगार कोई पनिशमेंट सजा किसी और को मिलता है। जिस घर में पुलिस पहुंची थी वहाँ 11 लाख कैश मिला है, नोट गिनने की मशीन मिली है, 3 बंदूकें मिली हैं जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। ये सब आम आदमी अपने घर पे रखता है क्या? देखिए उसमें जो सच्चाई है, अभी हमको जानकारी मिला है, वो जो है वो गार्ड का राइफल वो हथियार था। गार्ड मेरे साथ जो रहते हैं ना, वो गार्ड का हथियार है। 2 प्राइवेट गार्ड मेरे साथ रहते हैं, 2 सरकारी गार्ड रहते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो सरकारी गार्ड का अलग घर मिला हुआ है, उसमें रहते हैं। प्राइवेट गार्ड का अलग घर मिला हुआ है, उनको अलग रहते हैं। इसलिए कि दोनों अलग अलग पार्ट के हैं, दोनों में समान स्थिति बनता है नहीं बनता है, इसलिए सोच करके हम लोग अलग अलग कर दिए। तो गार्ड जब दिन में हमारे यहाँ से आ करके चले जाते हैं ड्यूटी करके, तो अपना हथियार लेकर के चले जाते हैं, लेकिन वही गार्ड और रात में ड्यूटी करके मेरे साथ लौटते हैं। तो वैसे स्थिति में आपका वो हथियार यहीं पे छोड़ के चले जाते हो। इसलिए कि मोटरसाइकिल से आते हो तो हथियार वो मोटरसाइकिल चलाएंगे कि गाड़ी लेकर के जाएंगे, बात इतनी ही सी है। इसलिए उनका हथियार यहीं पे छोड़ा हुआ था। अभी हमको पता चला है तो गार्ड अपना गए हैं थाना में। ये हमको तो जानकारी नहीं, चलिए देखा जाए। जानकारी मिली कि पुलिस आई? अभी तो जानकारी आप साथ ही है ना मेरा। ये रीतलाल यादव हैं, आरजेडी से विधायक, और जो इन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस थोड़ी देर पहले इनके घर पर सूचना मिली है कि पुलिस पहुंचने वाली है, और इसके अलावा जो बड़ी जानकारी है, इनके भाई पिंकू यादव ने थोड़ी देर पहले सरेंडर किया है। चलिए, तो ये थे रीतलाल यादव, आरजेडी के विधायक है, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी है। अब स्पेशल बात जो है वो जरा सुन के जाइएगा। देखिए, आरजेडी के विधायकों सांसदों पर ये आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं। कभी किसी विधायक के घर पे कुछ मिलता है, कभी किसी विधायक के घर पे कुछ मिलता है, और इस तरीके से तेजस्वी यादव की जो छवि है, इमेज है, जो आरजेडी की छवि है और इमेज है, एक गुंडे बदमाशों वाली बन चुकी है। लोग कहने लगे हैं कि आरजेडी जो है गुंडों बदमाशों की पार्टी हो गई है। यहाँ पे सिर्फ गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, हथियार रखते हैं, मतलब बहुत तरीके का आरोप आरजेडी पर लगता है, तेजस्वी यादव पर भी लगता है। और यही है स्पेशल बात कि अगर ये सब रहा तो कैसे बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के? बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्या ये सारी जो घटनाएं हो रही है ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देगी? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, बस। जय हिंद।